दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ वो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया और उसके पीछे पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने अब सारे सबूतों के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन भारत के अंदर कुछ गद्दार ऐसे बैठे हैं जो हमेशा से पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान को शय मिलती है और पूरा एक टूल किट एक्टिव हो गया जब यह आतंकी घटना हुई और इसको बीजेपी चुनाव से जोड़कर मोदी पर प्रहार करने की शुरुआत कर दी। हालत बदतर तब हो गई, हद तो तब हो गई जब टिकैत गैंग, जो किसान नेता अपने को बनते हैं, राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, दो भाई हैं। अब आप सोचिए कि उन्होंने तो सीधा सीधा पाकिस्तान पर भारत की गई कार्रवाई का विरोध कर दिया। नरेश टिकैत, जो कि राकेश टिकैत के भाई हैं और अध्यक्ष हैं यूनियन के, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द किया है, पाकिस्तान का पानी बंद करने की जो बात की है, ये तो गलत है। वो कह रहे हैं साहब किसान तो पाकिस्तान के भी किसान हैं, हमें उनकी भी चिंता करनी है। इस नरेश टिकैत से कोई पूछे कि भाई अगर तुझे किसान होने के कारण पाकिस्तान की चिंता है तो भारत के जो किसान हैं, वो जो भूखे मर रहे हैं पंजाब के अंदर, उनकी चिंता क्यों नहीं है? जो केरल के अंदर मर रहे हैं उनकी चिंता क्यों नहीं हुई? केरल में तो वक्फ बोर्ड वालों ने जमीनें कब्जा ली, खूब आंदोलन चल रहा है और आज भी चल रहा है। आप एक भी दिन नहीं गए। जो पश्चिम बंगाल में किसान मर रहे हैं उनके पक्ष में आप कभी नहीं गए, तो पाकिस्तान की चिंता कर रहे हो। इसका मतलब क्या राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, टिकैत यूनियन अब पाकिस्तान के किसानों के हक के लिए भारत की सड़कों को घेर कर बैठेंगे? ये बड़ा सवाल है। और ये जो इनके बयान आए हैं ये दिखा रहे हैं कि इनका पाकिस्तान से प्रेम कितना है। अब ये दिखाई दे रहा है कि एक खालिस्तानी एंगल तो इनके चुनाव, जो ये धरना प्रदर्शन जब चल रहा था तभी आया था कि इसके पीछे खालिस्तानी एंगल है। खालिस्तान बनाने वाले, खालिस्तान चाहने वाले लोग इनके धरने और प्रदर्शन में बैठे हैं और बाकायदा खालिस्तान का झंडा, आतंकवादियों की फोटो लहराई जा रही है। 26 जनवरी का लाल किला कांड किसको याद नहीं है? तिरंगे को हटाकर फेंक कर नीचे उसका अपमान किया गया और वहां खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। एक शब्द इन टिकैत के बंधुओं ने उस पर नहीं बोला कि हम उसकी निंदा करते हैं, इनको जेल में डालिए। और तो और इस हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार करे, इसके बोलने के बजाय राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि देखो जी, जब कोई मर्डर हो जाता है तो पुलिस जो है पहले उसे पकड़ती है जिसको उस मर्डर से फायदा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हत्या हुई है, आतंकवादियों ने जो हत्या करी है, ये सोचो कि इससे फायदा किसको है। राकेश टिकैत जी, ये जो आतंकवादी घटना हुई है इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है? ये अब आपका सवाल करने का सवाल नहीं है। ये देश की एजेंसियां, सेना, सरकार सब मिलकर के इसके बारे में बता चुके कि फायदा केवल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में बर्बादी हो, पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में पर्यटन खत्म हो, पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर के युवा, उसके साथ लोग भड़कें और नियत वो बेकार हो जाएं, बेरोजगार हो जाएं, हाथों में बंदूक ले लें और जैसे पहले पत्थर फेंकते थे सेना पर, ऐसे पत्थर फेंकें, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं रहेगा। अब इसमें इतनी सी बात अगर सरकार, और आपको अभी तक समझ नहीं आई, मीडिया के चैनल चलने के बाद सारी न्यूज चल रही है, लेकिन आप कह रहे हो, मुस्कुराते हुए कह रहे हो बेशर्मी के साथ, कि इसमें फायदा किसका है। तो आपका सवाल जो है उसका समझ में आ रहा है सबको कि आप किस तरफ मोल्ड करना चाहते हो। पाकिस्तान की एक टूल किट बनी आतंकी घटना के तुरंत बाद, एक्टिव हुई, जिसमें नेहा सिंह राठौर जैसी गायक है, वो भी तो यही सवाल कर रही है, फायदा किसका है। कांग्रेसी यही सवाल कर रहे हैं, फायदा किसका है। खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले वो सब इसी बात को कह रहे हैं कि फायदा किसका है, क्योंकि इसमें शक के दायरे में सरकार को ले आया जाए भारत की, और आतंकवादियों को क्लीन चिट दे दी जाए। तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत जिस तरह से पाकिस्तान का प्रेम दिखा रहे हैं, क्या कल को ये धरना प्रदर्शन करने वाले हैं? क्या तैयारी है इनकी? आशंका तो है, मुझे तो आशंका है कि अभी देखिए पंजाब से फिर से आंदोलन की बातें उठने लगी हैं। तो जो आशंका
धरने प्रदर्शन के समय ये खुलकर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान की जो मदद करने के लिए ये सड़कों को घेर सकते हैं। तो क्या ये बयान उसी तैयारी का एक पहला मान लिया जाए कि उसी के उसमें दिया गया है? प्रस्ताव भूमिका जमाई जा रही है। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जो बोल रहे हैं कि साहब इसके पीछे कौन है, पाकिस्तान का पानी क्यों रोक लिया? आपको पाकिस्तान से बड़ी हमदर्दी है। भारत के जितने किसान हैं उनकी चिंता आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप पाकिस्तान के किसानों की चिंता कर रहे हो। ये बता रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है और ये बहुत खतरनाक है। आप किसानों की राजनीति कर रहे हो, लेकिन जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हो ये देश कैसे सहन कर सकता है? कल को तो आप ये कहोगे कि भाई अब तो आप किसान की बात कर रहे हो, फिर जवान की बात करोगे, क्योंकि हमारी सेना बॉर्डर पर डटी है, अपना पीओके वापस हमें लेना है, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करना है। और कल को जब उनके सैनिकों पे हमारे सैनिक गोली चलाएंगे, गोला बरसाएंगे, आप कहोगे जय जवान जय किसान। देखो जी, किसान भी हमारे हैं, हम उनके लिए करते हैं, ये जवान भी हमारे हैं। कल को आप पाकिस्तान के जवानों के लिए भी ऐसे ही हमदर्दी जताओगे क्या? तो इसका मतलब आपके दिल में पाकिस्तानियों के लिए जो प्रेम उमड़ रहा है उसका मतलब क्या है? या तो आपको टूल किट के तौर पर वहां से कुछ मोटा कुछ मिला होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक शक मुझे इसलिए और हुआ कि विनेश फोगाट भी मैदान में उतरी। जंतर मंतर पर जब विनेश फोगाट जो आरोप लगा रही थी, अभी तक सिद्ध नहीं हुए, लेकिन आरोप लगाए गए, धरने प्रदर्शन किए गए, मेडल वापसी करे गए। ये नरेश टिकैत, राकेश टिकैत ही थे जो मेडल लेने के लिए वहां पहुंच गए थे हरिद्वार। और वो आज विनेश फोगाट नेहा सिंह राठौर के पक्ष में खड़ी है और नेहा सिंह राठौर के पक्ष में वो बाकायदा एक्स पर पोस्ट लिख रही है। नेहा सिंह राठौर ने भी सवाल उठाए और वो आज क्या कह रही है? प्रधानमंत्री से सवाल क्या कर दिया? नेहा राठौर ने अंधभक्त एक्स पर ट्रेंड चला रहे हैं। कैसे देशद्रोही है भाजपा का आईटी सेल वालों? तुम खुद अपने देशभक्त होने का सबूत दो और देश को उसके बाद किसी को देशद्रोही बोलना। कौन कह रहा है? विनेश फोगाट बोल रही है। तो विनेश फोगाट भी मैदान में उतर गई, राकेश टिकैत मैदान में उतर गए, नरेश टिकैत मैदान में उतर गए और अभी आप देखते जाइए पंजाब से भी इसी तरह की आवाजें उठ रही हैं। तो मुझे तो आशंका है, मैं इस वीडियो के माध्यम से पहले ही कहना चाहता हूं कि जो इनके इरादे मुझे दिख रहे हैं, कल को हमारी सेनाएं जब मूव करेंगी बॉर्डर की तरफ, तो ये जो पंजाब से होकर रास्ता गुजरता है, कहीं इनकी सड़कों पर ये अवरोध ना बन जाए, कहीं ट्रेनों को रोककर ये रास्ते ब्लॉक ना कर दें। और ये हुआ है, पहले हो चुका है। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं आजम खान, उन पर एक सेना के पूर्व अधिकारी, रिटायर अफसर, वो सीधा आरोप लगा रहे थे एक कार्यक्रम में कि इन्होंने सड़कें खोद दी थी। तो क्या इस तरह का कुछ अड़ंगा अटकाने का एक प्रयास ये किसान यूनियन, जो फर्जी किसान नेता हैं, इनकी तरफ से किया जाएगा? ये आशंका मुझे तो लग रही है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? अपनी राय भी आप रखें। लेकिन जिस तरह से ये टूल किट एक्टिव हो रही है और जिस तरह से ये, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, चाहे राकेश टिकैत हो या नरेश टिकैत हो, इनके दिल में जो पाकिस्तान के लिए प्रेम उमड़ रहा है, आपकी क्या राय है? मुझे तो लगता है कि इनको भी एक ट्रेन में बैठाकर, बस में बैठाकर इनको पाकिस्तान बॉर्डर में धकेल देना चाहिए। इनकी नागरिकता भारत में खत्म कर देनी चाहिए। जिसको भारत से प्यार नहीं है, जिसको पाकिस्तान की चिंता हो रही है, तत्काल उन लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। नहीं तो ये देश में दीमक की तरह बैठे हैं जो देश की ही जड़ों को खोखला करने का काम कर रहे हैं। और मुझे आशंका है कि ये जो सपोले हैं, जब पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो मुझे इन सपोलों से चिंता है कि कहीं ये देश में जो कट्टरपंथी लोग गृह युद्ध की बात सोच रहे हैं, उनके ये समर्थक में, उनके समर्थन में कहीं ना कहीं ये हमारे देश में अराजकता फैलाने का काम ना करें। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम।